तो 1 करोड़ पे अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लाख अपफ्रंट ही जाता है और अभी इन्वेस्टमेंट शुरू भी नहीं हुआ है। एंड सबसे जरूरी बात, 1 करोड़ सबके पास थोड़ी ना होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग ये प्रॉपर्टी लोन पे ही खरीदेंगे, जिस पे आपको 8% का लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारे आपके हो गए एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। रियल एस्टेट में एवरेज अप्रिसिएशन 7 to 9% होता है, प्लस अगर आप फ्लैट रेंट पे देते हैं तो 2 से 3% रेंटल इनकम मिलेगा। तो नेट टू नेट आप कैलकुलेट करें तो रिटर्न्स में से लोन इंटरेस्ट प्लस स्टैम्प ड्यूटी माइनस करें तो आप सिर्फ 3% कमा रहे हैं एन्युअली, जिसमें से पहले 2-3 साल के रिटर्न स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर एक्सपेंस में ही चले जाएंगे। ऊपर से अगर आपको आगे जाके कभी लगा के फ्लैट बेचना है तो आपको पता नहीं उसके लिए कितना टाइम लग सकता है, मे भी कुछ महीने लग सकते हैं या कुछ साल, नो वन नोज। अगर ये सब चीजें हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी ने हिस्टोरिकली 12% के CAGR से रिटर्न दिए हैं। प्लस यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी या मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं देना एंड इसके लिए लोन लेने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द लिक्विडिटी, तो आप कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकते हो, इसकी कोई टेंशन ही नहीं। अब आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट रिस्क है कंपेयर टू रियल एस्टेट। देखो, रिस्क तो दोनों में ही होती है, बट अलग तरीके से। अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में बोले तो मार्केट डेली ऊपर नीचे होता है, न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स, बजट्स, इन सब का शॉर्ट टर्म में इफेक्ट तुरंत दिखता है, बट इन लॉन्ग टर्म मार्केट अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और रियल एस्टेट में भी साइलेंट रिस्क होता है, लाइक फ्रॉड, बिल्डर्स, लीगल इश्यूज, या 4 साल तक बायर ही ना मिले, या आपका फ्लैट का पोजीशन ही लेट मिला, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको दिखती नहीं। देखो, इस ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट गोल। नाइदर आई एम सपोर्टिंग स्टॉक मार्केट या मैं रियल एस्टेट के अगेंस्ट हूँ। अगर आप फ्लैट एज ए शेल्टर रह रहे हो या आपके पास खुद का घर नहीं है, देन इट्स योर प्राइमरी नीड। इसको आपको डिफरेंट वे में ट्रीट करना पड़ेगा। बट आप वेल सेटल हो, खुद का घर है या फ्लैट है एंड एवरीथिंग एल्स इज सॉर्टेड, तो रियल एस्टेट से अच्छा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली इंडेक्स फंड्स या ETFs में इन्वेस्ट करो, जिसने हिस्टोरिकली अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर आप या आपके दोस्त स्टॉक्स वर्सेस प्रॉपर्टी को लेकर कंफ्यूज है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करो।